वेलकम टू IDK कोचिंग कैंपस। IDK कोचिंग कैंपस के YouTube चैनल में मैं राधा कृष्ण आप लोगों का स्वागत करता हूं। क्विज के जो क्वेश्चन थे, मैंने आपको बताया था कि तराजू मेथड जो मैंने आपको सिखाया था और आपको ये भी बताया था कि सेंटर ऑफ अरिथमेटिक है, इसके चारों ओर पूरा अरिथमेटिक नाचता है, बताया था मैंने। सवाल हम लोगों ने कई टाइप के कर लिए, जो बेसिक टाइप जो होते हैं सारे सवाल कर लिए। लैंग्वेज परिवर्तित होता है, लैंग्वेज परिवर्तित होता है, उसको समझना ही सबसे बड़ा खेल है। तो जो लैंग्वेज परिवर्तन हो रहा है उसके आधार पर सवाल बनते हैं और वो सवाल आपको जो है क्विज में मैंने दिए थे। पिछले क्लास का क्विज और इसका क्विज कुल मिला के जो क्वेश्चन है अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक। तो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, पहले वाला जो क्विज था, ठीक है, पहले उसको देखते हैं, ठीक। उसमें कुल मिलाकर के आपको 10 क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें से 4 क्वेश्चन जो है रिपीट हो गए थे, तो उन चारों को डिस्कशन नहीं करना है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, देखिए। बोलता है मीरा के खर्च और बचत। बोलता है कि कोई मीरा है, उसका खर्च जो है और बचत, खर्च और बचत का अनुपात 3:2 है। रेशियो बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग इज 3:2। उसकी आय 10% बढ़ जाती है। इफ द इनकम इज बीइंग इंक्रीज 10% एंड एक्सपेंडिचर इज बीइंग इंक्रीज 12%, तो बताइए उसके बचत में कितनी परसेंट की वृद्धि होगी, तो सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए, बोलता है खर्च में 3 है, बचत में 2 है। बोलता है कि अगर उसकी आय जो इनकम है वो 10% बढ़ जाए और जो खर्च है वो 12% बढ़ जाए, तो जो उसकी बचत है वो कितना परसेंट की वृद्धि उसमें होगी। क्लियर है? तो देखिए सवाल, ध्यान दीजिए कैसे लगेगा। फिर से वही तराजू, ठीक। तराजू में जो खास बात है, इसमें सबसे पहले देखिए यहां पर एक को खर्च मान लेते हैं, एक को बचत मान लेते हैं, ठीक है। ये मान लो आपका बचत है और ये आपका खर्च है और ये आपका आय है, बस सिंपल एकदम सवाल है। और जो अनुपात है वो 2 और 3 का है। देखिए यहां मैंने खर्च लिखा है, खर्च उधर लिख दिया तो इधर चला जाएगा ना। एकदम सिंपल चीज, सवाल आपका आ रहा है, टाइप 4 का सवाल है ये। देखिए क्या होगा, बचत, आय में 10% बढ़त हो जाए, आय में जो है 10% की बढ़ोतरी हो जाए। फिर बोलता है कि खर्च में 12% की बढ़ोतरी हो जाए, खर्च में 12% की बढ़ोतरी हो जाए, तो बोलता है बताओ ये कितना, मतलब ये वाला कितना होगा। क्लियर? तो देखिए ये 2 है, ये 3 है ना, यही निकालना है आपको। अगर आप समझ पाए हैं तराजू विधि, तो देखिए ये जो दूरी है, ये दूरी 2 के बराबर है और यही 2 बराबर 2 के है, 2 बराबर 2 के तो 3 बराबर 3 के। तो देखिए ये पीछे है, ये पीछे है, ये आगे है, 3 आगे है तो 10, 3 पीछे होगा तो 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉल, 7%। क्लियर?
अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। बोलता है एक व्यक्ति अपने संपूर्ण आय का 80% खर्च करता है। देखिए, एक व्यक्ति है जो खर्च कितना करता है, 80% संपूर्ण आय का। तो बचत कितना होगा? बचत दिया नहीं है, बस लिखा है खर्च 80% करता है, तो बचत ऑटोमेटिक निकाल लो ना। बचत 20% हो गया, तो अनुपात क्या आ गया? 4:1 का। किसमें? खर्च और बचत में अनुपात कितने का है? 4:1 का है। ठीक। और बोलता है उसकी आय और खर्च को 15% और 10% बढ़ा दिया जाए क्रमशः। ठीक। तो देखिए सवाल कैसे लग रहा है। देखिए, बोलता है ये देखिए, ये आय है, ये आपका मान लेते हैं आपका बचत है, और इधर मान लेते हैं खर्च है। ठीक। खर्च 4 करता है और बचत 1 करता है, यहां से हमने निकाला है। ठीक। खर्च 80% है, बचत आपका 20% है, तो 4:1 हो गया। ठीक। तो खर्च 4 है तो बचत 1 है। अब बोलता है अगर आय में 10% की वृद्धि कर दी जाए है, और साथ में क्वेश्चन बोलता है कि नहीं, आय में 15% और खर्च में 10%, आय में 15% और खर्च में 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो बोलता है बताओ बचत में कितने % की वृद्धि होगी। अगर हमें यही पता चल जाए, बात समझ में आ रहा है, तो उतना हम देखिए, अगर यहां कम है, इधर से हमने लिया है, इधर कम है तो इधर ज्यादा होगा, तो ये और ज्यादा आएगा। क्लियर? नहीं समझ पा रहे बात? इसको अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कुछ ऐसे समझिए, पुराने सवाल जैसा एकदम हो जाएगा। ये देखिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, खर्च इधर लिख दीजिए और बचत इधर लिख दीजिए, तो खर्च 4 हो रहा है, बचत 1 हो रहा है। ठीक। खर्च जो है 10% हो रहा है, और आय मतलब खर्च में वृद्धि 10% की, आय में वृद्धि 15% की, तो बताइए इसमें वृद्धि कितने % की होगी। तो अब अगर हम यही इतना निकाल लें, यही इतना निकाल लें, तो 15 में जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक। पढ़ाया था मैंने आपको तराजू विधि में दूसरी क्लास में। ठीक। इतना केवल आपको निकालना है। जहां आप देख रहे हैं कि ये 1 बराबर ये है, मैंने बताया था कि ये दूरी इसके लिए जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार इस दूरी के लिए है, और ये जिम्मेदार है इस दूरी के लिए। तो ये 1 बराबर 5 के, 1 बराबर 5 के, तो 4 बराबर 20 के, ये 20 हो जाएगा, और 20 15 कितना हो जाएगा? 35। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। डी फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर। ठीक। अगला सवाल, देखिए, बोलता है एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। ठीक है, ये एक बर्तन है, इसमें 7:5 का अनुपात दूध और पानी का है, मिल्क और वाटर का है। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। ध्यान देंगे, बोलता है इसमें से जो है, इसको 9 लीटर निकाल लिया, मिक्सचर निकाला, और 9 लीटर बदले में पानी मिला दिया। ठीक। 9 लीटर मिक्सचर निकाल लिया और 9 लीटर पानी मिला दिया, तो बोलता है जो अनुपात बन रहा है, बाद में जो अनुपात बनेगा
वो अनुपात आपका बोल रहा है 7:9 हो जाएगा, यानी 7:5 की बजाय 7:9 हो जाएगा तब जब ये 9 निकाल के 9 डाला गया। तो पूछता है बताइए प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी, यानी शुरुआत में जब न निकाला गया था न डाला गया था तो दूध कितना था। क्लियर है? तो देखिए फिर से तराजू बना। देखिए मिल्क की बात करें तो यहां मिल्क कितना है, 12 में 7 है तो 7/12। यहां मिल्क कितना है, 9 7 16 में 7 है, 7/16। क्लियर है? देखिए और जो पानी मिलाया जा रहा है इसमें मिल्क कितना है, 0। ठीक, तो बड़ा आसान सा है। जो पहला वाला है उसमें दूध कितना है, 7/12, और जो बाद में मिलाया जा रहा है उसमें दूध कितना है, 0। और मिलाने के बाद दूध कितना हो जा रहा है, 7/16। अब 16/12 का एलसीएम 48 होता है, 48 से गुणा कर दो जिससे कि भिन्न में ना आए। सब में 48 से गुणा कर दिया तो क्या आएगा, यहां पर 28 आ जाएगा। 12 4 जा 48 और 7 × 4 कितना हो जाएगा, 28। और यहां पर जो है 16 3 और 7 × 3 = 21 और यहां पर 0 होगा। इसमें से इसको घटाया 21। क्लियर है? और अगर आप देखें इसका अंतर कितना होगा, 7। ठीक, तो जो अनुपात आया 1:3 का रेशियो आया। मतलब ये जो डाला गया ये कितना है, 1 है, और यह 1 बराबर कितने के है, 9 के है। ये जो मिलाया गया पानी ये 1 है और ये 1 बराबर कितने के है, 9 के। तो ये 9 हो गया, ये तब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया, 36। यानी कि डब्बे में शुरू में कुल 36 लीटर पानी था और 36 लीटर मिश्रण था। 36 लीटर में से 7:5 में बटा हुआ था, यानी दूध जो था वो कितना था, 36 में। शुरू में दूध कितना था 36 में, 7:5 था। 7/12 तो 7/12 से गुणा कर दिया, 12 3 36, इसका गुणा कर दिया, कितना आया, 7 3 मतलब 7 3 जा 21 आया। क्लियर है? समझ आ गई बात? चलते हैं आगे। आपको अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, 4 बार देखिए, समझ में आएगा, है ना। यह आप नहीं बोल सकते कि सर मेरा मैथ कमजोर है, मुझे नहीं समझ में आता, ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा। ठीक है? अगर आपको इम्तिहान क्वालिफाई करना है तो अपने आप को जो है रेस में लाना पड़ेगा। ये बोल करके कि सर मेरा कमजोर है, कमजोर है, कमजोर है, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है? नो डाउट कमजोर हो सकता है ना। और जो मैंने बेस पढ़ाया है, अगर आप इसको कायदे से पढ़े हो और नहीं पढ़े हो तो वीडियो पड़ा हुआ है ऑनलाइन, सर्च मारो। ठीक है? जितना मेरा मैथ का उसमें 3-4 वीडियो है, तीनों चारों वीडियो देख लो, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। लेकिन जब आप मेहनत करोगे तब होगा, है ना। केवल ये कह देने से कि सर मेरा मैथ कमजोर है, आपका मैथ तेज नहीं हो जाएगा। ठीक? और ध्यान देंगे, जिस पेस से मैं लगा रहा हूं ये अभी काफी धीमा है, थोड़ा और प्रैक्टिस करिए, और तेज मैं कराऊंगा। ठीक है? इम्तिहान क्वालिफाई करना है ना कि जो है केवल सीखना है। केवल सवाल आने से मतलब नहीं है, सवाल स्पीड के साथ आने से मतलब है ना। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल, ये 3 सवाल हो गए। हाँ, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 है, कुछ वैसा ही सवाल है। बोलता है एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें अनुपात 7:5 है। सेम टाइप का सवाल है, बस पूछा अलग चीज है। 7:5 है। ठीक है? बोलता है इसमें से कुल मिश्रण का कितना भाग, बोलता है कि इसमें से कितना भाग निकाल करके उतना ही भाग मिला दिया जाए। क्लियर है? तो मिश्रण का अनुपात 7:9 हो जाए।
पिछले सवाल में 9 लीटर निकाल के 9 लीटर डालता था और तब ये इतना होता था, तो पूछा था दूध कितना होगा। इस सवाल में बोलता है कि 7:5 है, कितना निकाल के कितना, मतलब कितना भाग बोल रहा है, निकाल के डाला जाए तो इतना आ जाएगा। क्लियर है? आसान सवाल। देखिए क्या होगा। 7:5 में दूध कितना है? 7:5 में दूध 7 है और टोटल कितना है? 12। तो 7/12। इसमें दूध कितना है? 7 है और टोटल कितना है? 16। तो हो गया 7/16। और जो मिलाया जा रहा है वो कितना है? 0, क्योंकि जो मिलाया जा रहा है पानी मिलाया जा रहा है, उसमें दूध तो है नहीं, तो 0 हो गया। इसको आप 48 से गुणा कर दोगे तो क्या आएगा? 48 से अगर आप गुणा कर देंगे तो एक जगह आएगा 21, एक जगह आएगा 28, एक जगह आएगा 0। जो रेशियो निकल के आएगा 1:3 का निकल के आएगा। टोटल ये इतना है, कितना मिला दिया जाए निकाल के? ये इतना। तो कितना आ गया? 1/4। ये आपका सही आंसर है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी फॉर डॉग है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, ये 4 क्वेश्चन रिपीटेड गलती से आपको चले गए थे। ठीक है, जिसका डिस्कशन इसके पहले वाले मैथ की क्लास में हो चुका है। ठीक, तो अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 एक ऐसा सवाल है, मैं बता रहा हूं सवाल मिलेगा कहां आपको। क्वेश्चन नंबर 9 आर.एस. अग्रवाल की किताब में मिश्रण वाला चैप्टर खोलेंगे तो आर.एस. अग्रवाल की किताब में 2 पार्ट है, मतलब हर क्वेश्चन में, हर चैप्टर में पार्ट ए पार्ट बी देता है। तो पार्ट बी, आर.एस. अग्रवाल किताब का पार्ट बी खोलेंगे आप मिश्रण का, वहां पर क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक, वो जो क्वेश्चन नंबर 8 है, यकीन मानिए आप किताब उठा के देखिएगा, किताब में जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को आप देखेंगे, आपका दिमाग थर्रा जाएगा। ये पूरा का पूरा बोर्ड 2 बार लिखना पड़ेगा तब जाकर के आंसर आएगा, इतना लंबा चौड़ा उसमें लगाया हुआ है। ठीक है, और मैं आपको वही सवाल देखिए बिना कलम कॉपी के, बिना किसी मतलब बड़े कैलकुलेशन के मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक, सवाल देखिए क्या है, बशर्ते आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। ये कहने से काम नहीं चलने वाला कि आपका मैथ कमजोर है। ध्यान दीजिए, कमजोर है तो उस पर मेहनत करिए। कोई प्रॉब्लम हो हमें व्हाट्सएप करिए, नंबर आपको पता है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दीजिए, मैं आपका नंबर ऐड कर दूंगा। ठीक, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि 3 बोतलों में पानी भरा है। ये देखो बोलता है 3 बोतल है, ये बोतल नंबर 1, बोतल नंबर 2, बोतल नंबर 3। बोलता है ये 3 बोतल हैं, तीनों बोतलों में पानी है। ठीक, कितना पानी है नहीं पता है। 3 बोतलों में पानी भरा है, पहले बर्तन का 1/3 भाग, इस बर्तन का 1/3 भाग दूसरे बर्तन में डाल दिया जाता है। ये पहला बर्तन है, ये दूसरा बर्तन है, ये तीसरा बर्तन है। पहले बर्तन का 1/3 भाग दूसरे में डाल दिया जाता है, तथा इसके बाद, मतलब जब इसका आ जाता है तो उसके बाद इसका 1/4, है ना, इसके आ जाने के बाद इससे 1/4 निकाल करके तीसरे में डाल दिया जाता है। ठीक, इसके बाद तीसरे बर्तन से, इसके बाद मतलब जब ये वाला इसमें आ जाता है, उसके बाद इसमें से 1/10 निकाल के पहले वाले में डाल दिया जाता है। 1/10 निकाल करके पहले वाले में डाल दिया जाता है। बोलता है इतना करने के बाद
सब में 9 लीटर 9 लीटर और 9 लीटर बराबर 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 जल बचता है, पानी बचता है। तो बताइए प्रारंभ में इन तीनों में कितनी मात्रा थी, मतलब इसमें कितना लीटर था, इसमें कितना लीटर था, इसमें कितना लीटर था। क्लियर है? आप इस सवाल को जरूर देखिएगा आर.एस. अग्रवाल की किताब में कि कैसा लगाया हुआ है, कितना लंबा लगाया हुआ है, तब आपको समझ आएगा कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसका कितना इंपॉर्टेंस है। नहीं तो ऐसे आपको समझ नहीं आ रहा होगा इंपॉर्टेंस। ठीक, आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, दिमाग यहां चलाएंगे तभी समझ आएगा। एकदम खोल लीजिए अपना दिमाग, आंख कान नाक सब खोल लीजिए। हाँ देखिए, सवाल फट से दोहराते हैं। बोलता है इसमें से 1/3 निकाल के इसमें डाला, डालने के बाद जितना हो गया उसमें से 1/4 निकाल के इसमें डाला, जब इसमें डालने के बाद जितना हुआ उसमें से 1/10 निकाल के इसमें डाल दिया। उसके बाद देखते हैं कि सब में 9 लीटर पड़ा हुआ है, 9 लीटर है। तो बोलता है कि शुरू में कितना कितना इसमें था वही निकालना है। ठीक, लॉजिक लगाएंगे तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा मेरी बात, यहां से बोलता है कि 1/10 निकाल लेने के बाद 1/10 निकाल लेने के बाद 9 बचता है। 1/10 निकाल लेने के बाद कितना बचता है? 9 बचता है। 1/10 निकाल रहा है। क्लियर है? समझिएगा, 1/10 निकल गया यानी 9/10 बचा हुआ है, और वही 9/10 बराबर 9 के है, वही 9/10 बराबर 9 के है। यानी कि जो 9/10 बराबर 9 के, तो 1/10 बराबर 1 के होगा। यानी कि यहां से 1 लीटर निकाल करके यहां डाला गया, 1 लीटर ये आया। तो ध्यान दीजिए, जब यहां से 1 लीटर निकाल लिया गया तो यहां 9 लीटर बचा। क्लियर? यानी कि ये 10 लीटर हो गया था तब जब ये वाला इसमें आ गया। जब ये वाला इसमें आया तो ये 10 लीटर हो गया। इससे 1/10 निकाले तो 9 बचा। यही दिया हुआ इम्तिहान, इसमें सवाल में 9 बचा है 1/10 निकालने के बाद। और ये 1 लीटर इसमें जाता है तो ये 9 हो जाता है। यानी इसमें बचा कितना हुआ था? 8 लीटर बचा हुआ था। कब? तब 8 लीटर बचा हुआ था जब 1/3 निकल चुका था। यानी ये 2/3 बराबर 8 के है, ये 2/3 बराबर 8 के है। नहीं समझे बात? अरे इसमें से 1/3 निकाल चुके थे। क्लियर? और यहां से 1/10 डाले, 1/10 बराबर 1 के होता है। ये जब पड़ा तो ये 9 हो गया। यानी इसके पहले यहां पर 8 था। 8 तब था जब यहां से 1/3 निकल चुका था। क्लियर है? यानी 2/3 बराबर 8 के, तो पूरा 3/3 बराबर कितने के होगा? 12 के। यानी कि शुरुआत में यहां कितना था? 12 लीटर था। समझ में आ गई बात? पहला वाला आंसर आ गया है। दूसरा का देखते हैं। दूसरा देखिएगा, बोलता है कि यहां से 1/3 यानी 4 लीटर, ये देखिए 2/3 बराबर 8 के, तो 1/3 बराबर 4 के होगा। 4 लीटर यहां आया। क्लियर है? 4 लीटर यहां आया। यहां कुछ पहले से था और उसमें 4 लीटर आया। क्लियर है? 4 लीटर आने के बाद जब यहां से 1/4 चला जाता है
क्लियर है? तो यहां 9 बच जाता है। ये 4 लीटर आया, उसके आने के बाद जितना हुआ उसका 1/4 चला गया, उसका 1/4 चला गया तो बचा कितना? 9। 1/4 गया है तो कै बटा 4 बचा है? 3/4 बराबर 9 के। 3/4 बराबर 9 के, तो 4/4 बराबर 12 के होगा। क्लियर है? यानी जब ये निकाला नहीं गया था यहां से तो यहां 12 था। कब 12 था? जब यहां से 4 आया था। क्लियर है? उस 4 को निकाल दें तो यहां पर शुरुआत में कितना था? 8 था। समझ में आ गया? इसका 12, इसका 8। क्लियर हो गया? आगे देखिए, आगे बोलता है कि जब ये यहां आया, देखिए ये देखिए 3/4 बराबर 9 के है, तो 1/4 बराबर कितने के होगा? 3 के होगा। यानी यहां से जब ये 3 आया तो 10 बना था, यानी पहले यहां पर कितना था? 7 था। तो आंसर आ गया 12, 8 और 7। यही आपका एग्जैक्ट करेक्ट आंसर है। इसी को पूरे आप खोज डालिए, पूरे बुक्स जितने आपके जो है मार्केट में जितने बुक्स हैं खोज डालिए सबको। 3 समीकरण बनेगा, है ना? जो लंबा लंबा समीकरण बनेगा हालत खराब हो जाएगी आपकी। और आप जो है अगर नहीं समझ में ये आया है तो दोबारा देख लो, इसी वीडियो को दोबारा देख लो, है ना? अभी जब लाइव खत्म हो जाएगा तो उसके बाद दोबारा आप देख लो। दोबारा देख लोगे तो आपको ऑटोमेटिक फिर से समझ में आ जाएगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो। ठीक, यही तो खास बात है इस क्लास की, कि एक बार में नहीं समझ में आए तो दोबारा आप लाइव देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोबारा आप जो है वीडियो को खोज करके देख लो, उसी में पड़ा हुआ है। क्लियर हो गया? और अब क्वेश्चन नंबर 10 है ना? क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? बोलता है यदि 1:4 मतलब यदि 1:4 अम्ल और पानी के घोल के 100 ml एक्स बीकर को, ये देखिए एक बीकर है जिसका कैपेसिटी 100 ml है, और बोलता है इसमें एसिड और वाटर का जो रेशियो है वो 1:4 है। क्लियर है? फिर उसके बाद बोलता है इस बीकर का नाम एक्स रख दिया। क्लियर? और फिर आगे बोलता है एक दूसरा बीकर है जो 200 ml का है। क्लियर? दूसरा बीकर कितने का? 200 ml का। क्लियर? अब बोलता है कि इसमें जो अनुपात है पानी और अम्ल का, अम्ल और पानी का, एसिड और वाटर का जो रेशियो है वो 3:17 है। 3:17। क्लियर है? बोलता है कि यदि इन दोनों को, किसको बोलता है एक्स और वाई को, ध्यान दीजिएगा, बोलता है कि इस दोनों को मिलाया जाए तो इस दोनों को किसी अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है? मतलब कुछ डब्बा इसका मिलाया जाएगा, कुछ डब्बा इसका मिलाया जाएगा। कितना मिलाया जाएगा वो नहीं पता है, वही निकालना है। बोलता है कि परिणामी जो आता है, यानी जो रिजल्टेंट आता है वो 19:91 हो जाता है, यानी 19:91 हो जाता है, 19:91 हो जाता है। तब
जब इसको कुछ और इसको कुछ मिला देते हैं तो वही पूछता है। तो बताइए कि x और y के बीच अनुपात क्या है, मतलब किस अनुपात में इसको और इसको, मतलब कि ये कितना और ये कितना मिलाया गया तो 19:91 आया। क्लियर है? तो आइए इस सवाल को लगाते हैं। देखिए फिर तराजू विधि और फिर से आसान एकदम। अगर आप और विधि से लगाओगे ना, इसी सवाल को लगाने के लिए आपको क्या बताएं आपको, आप अगर आप और किसी विधि से लगा के देख लो कितना लंबा लगता है। अब आप देखिए इसको, यहां पर ये कैसे लगेगा, बेहद एकदम आसान है। देखिए बस इतना करना है, ये 100 ml का है और ये 200 ml का है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सब कुछ निकालने के बाद या तो इसको आधा कर देना या इसको डबल कर देना। अगर इसको आधा कर दोगे तो 100 ml का हो जाएगा, या अगर इसको डबल कर दोगे तो 200 ml का हो जाएगा, फिर बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो सवाल एकदम आसान हो जाएगा। देखिए तो सवाल निकालते हैं और अंत में चाहे तो इधर वाले को डबल आधा कर देंगे, चाहे तो इधर वाले को डबल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है? तो 1:4 है एसिड और वाटर। तो यहां पर 1:4 को 1/5 लिखते हैं। अरे 1:4 है तो टोटल में एक एसिड है और टोटल 5 है। यहां पर कितना है, 3 एसिड है, टोटल कितना है, 20 है। तो ये हो गया 1/5 और ये हो गया 3/20। क्लियर है? 3/20। क्लियर? अब आगे बढ़ता है, बोलता है दोनों को मिलाने पर कितना हो जाएगा, 19/110। इसको जोड़ेंगे तो 110 आएगा। 19 डिवाइडेड बाई 1110। क्लियर? समझ में आ गई बात? अब अगर आप देखें तो हम लोग इसमें गुणा कर दें इसके एलसीएम से। क्लियर? अगर हम लोग 110 से गुणा कर दें सब में, इसमें 110 से गुणा कर दें, इसमें 110 से गुणा कर दें, इसमें 110 से गुणा कर दें, तो भिन्न हट जाएगा, भिन्न हट जाएगा, वही आसान होगा। तो देखिए क्या हो रहा है, अगर आपको भिन्न हटाना है तो यहां पर आ जाएगा आपका 19 का 19 रह जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा, जब आप यहां 110 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 22 आएगा, 22 आ जाएगा। ठीक भाई, 110 का गुणा कर रहे हो आप 1/5 में, तो 5 से इसको करोगे तो 22 आएगा। ठीक, और ये कितना आएगा, अगर आप देखें तो ये 22 इंटू 3, यानी कि आपका टोटल आ जाएगा 66। समझ में आ रही बात? अब इसमें से इसको घटा दीजिए, यहां से इसको घटा दीजिए, कितना आ गया, यहां पर 4 आ जाएगा, और यहां पर जो आपका आएगा 66 में से 19 गया, कितना आएगा, 66 माइनस 19 आप घटाओगे तो टोटल आपका 45 करके ऐसे आएगा। क्लियर है? अब आपका ये आया। अब इसको आप जो है काट दीजिए, अगर कट रहा है, नहीं कट रहा है तो ठीक ठीक ऐसे रहने दीजिए, और उसके बाद एक को जो है या तो इधर वाले को आप आधा कर दीजिए या इधर वाले को डबल कर दीजिए। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? 3:17 और 1:4। क्लियर? और अंत में जो मिश्रण है वो 19:91 हो जाता है ना? तो यही आप टोटल खेला यही है। अब इसी को आपको जो है सरल करके लगाना है। अगर कहीं हो सकता है कि कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ी हुई हो तो इसको आप सही कर लेना। क्लियर? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़ेंगे, जो कल शाम को सवाल दिए गए थे उस पर आते हैं। देखिए
जो कल शाम को सवाल दिए गए थे उसमें जो है पहला सवाल क्या है उसको आइए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, सवाल बोलता है शहद और पानी के दो मिश्रण है। पहले मिश्रण में शहद की मात्रा 25%, दूसरे मिश्रण में शहद की मात्रा 75% है। यदि पहले मिश्रण से 2 गैलन तथा दूसरे मिश्रण से 3 गैलन निकालकर मिश्रण बनाया जाए तो नए मिश्रण में शहद और पानी का अनुपात बताइए। ध्यान देंगे क्या बोल रहा है, शहद और पानी मतलब शहद और पानी का दो मिश्रण है। ध्यान दीजिए यहां पर कि शहद है और पानी है, उसका दो मिश्रण है। ठीक, एक में देखिए एक बर्तन है जिसमें 25% क्या है, शहद है, और दूसरा जो है उसमें 75% शहद है। एक में 25% शहद है, दूसरे में 75% शहद है। क्लियर? बोलता है कि यदि पहले गैलन से मतलब पहले मिश्रण से 2 गैलन, ठीक है, बोलता है यहां से 2 गैलन निकाल करके 2 गैलन निकाल करके यहां डाला जाए और यहां से निकाल करके 3 गैलन इसमें डाल दिया जाए। 2 गैलन यहां से, 3 गैलन यहां से। ठीक, तो बोलता है नए मिश्रण में शहद और पानी का अनुपात बताइए। बोलता है जो नया मिश्रण ये बना, यहां से 2 गैलन आया, यहां से 3 गैलन आया, तो क्या अनुपात होगा नए मिश्रण में शहद और पानी का। समझ पा रहे हैं आप? अब आप देखिए इस सवाल को लगाने के लिए आप भिन्न मेथड से लगा सकते हैं, तमाम तरीके हैं, लेकिन जो तराजू विधि बताई गई है उसको आइए फोकस करिए। देखिए क्या हो रहा है, यहां पर आप अगर देखें तो 25% का 2 गैलन। ठीक, तो अगर आप समझे बात यहां पर 25% का 2 गैलन अगर टोटल 100% है, टोटल 100% है, तो आप समझिए कितना हो जाएगा, 25 दूना 50। क्लियर? समझ पा रहे हैं बात आप? 50 यहां से आया और 75 इंटू मतलब 75 इंटू 3 यानी कि टोटल आपका 225 यहां से आया। क्लियर? परसेंट की बात कर रहे हैं, 225% इधर से आया, 50% इधर से आया। क्लियर है? और टोटल कितना है, 500% टोटल है। क्यों? क्योंकि 100% 2 बार आया और इधर से 100% 3 बार आया, टोटल 500% हो गया। क्लियर है? समझ पा रहे हैं आप, है ना? अब देखिए अगर आप समझे यहां पर, तो जो यहां पर आया हुआ है कुल पानी जो है और दूध शहद और पानी की जो बात कर रहा है, तो देखिए इसमें जो सवाल में दिया हुआ है कि क्या अनुपात हो जाएगा। ठीक, तो अगर आप समझे यहां पर, तो ये देखिए कुल जो शहद हुआ वो कितना हुआ और जो कुल पानी हुआ वो कितना हुआ, अगर उसको आप निकाल लें, ठीक, और उसका अनुपात निकालें तो ऑटोमेटिक आपका उत्तर आएगा। क्लियर? अब यहां पर आपको देखना है कि कुल कितना जो है दूध है, शहद है, तो टोटल शहद कितना है, टोटल शहद कितना है, 225 और 50 कितना हो गया, 275। क्लियर? और टोटल जो है पानी कितना है, 500 में से जो बाकी बच गया वो क्या है, पानी ही तो है। अरे ये शहद हुआ
और बाकी जो हुआ वो पानी ही तो हुआ। तो पानी कितना हुआ, 500 में से 275 निकल गया तो 225 बचा। क्लियर है। और टोटल कितना है, टोटल 500 है। घटा दीजिए फटाफट, अनुपात निकल जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो 275 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 225 आएगा। अब इसको आप काट दीजिए 25 से, यह आ जाएगा 11, यह आ जाएगा 9। यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला सवाल, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है एक थैले में 50 पैसा तथा 1 रुपया के 90 सिक्के हैं, है ना। देखिए मिश्रण का सवाल है और सिक्के वाले सवाल भी उस पे आ रहे हैं। देखिए मतलब मैंने आपको तराजू विधि पढ़ाया है और मिश्रण के सवाल भी, मतलब तराजू विधि पढ़ाया है और सिक्के वाले सवाल भी उस पे आ रहे हैं। सवाल बोलता है एक थैला है, इस थैले में 50 पैसा का और 1 रुपया का सिक्का है, ठीक। कुल 90 सिक्के हैं, मतलब ये दोनों मिला करके 90 सिक्के हैं। कौन कितना है ये नहीं पता है, 90 सिक्के हैं। और बोलता है कि कुल वैल्यू जो है इन 90 सिक्कों को जोड़ दिया जाए तो ये बराबर 60 रुपए के हो रहा है। तो पूछ रहा है बताओ 50 पैसा वाला सिक्का कौन सा पूछ रहा है, हाँ 50 पैसा वाला सिक्का कितना है और 1 रुपया वाला सिक्का कितना है। क्लियर है। तो आइए देखते हैं। 50 पैसे वाले सिक्के को आधा लिख सकते हैं, आधा रुपया, और 1 पैसे वाले 1 रुपए वाले को 1 रुपया लिख सकते हैं। टोटल कितना था 60 रुपया और कै सिक्का है 90, तो इसको काट देंगे तो 2/2/3 हो जाएगा कि नहीं। 30 से काट दीजिए, 32 या 60, 33 या 90, 2/3। तो यहां बीच में कितना आ गया, 2/3 आ गया, है ना। अब आप देखिए यहां पर आप भिन्न को बदल दीजिए, 6 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में, तो यहां पर कितना हो जाएगा। जब आप सब में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया बन करके आएगा वो क्या आएगा, यहां पे 6 से मल्टीप्लाई किया तो यहां 3 आ जाएगा, यहां 6 आ जाएगा और यहां 4 आ जाएगा। तो 6 में से 4 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 2:1। ये 2:1 रेशियो है सिक्के का कि 50 पैसा वाला 2 होगा तो 1 रुपया वाला 1 होगा। टोटल कितना सिक्का था 90। तो इस 90 को आप डिवाइड कर देंगे, मतलब 90 को अगर 2:1 में बांट देंगे तो जो आंसर आएगा 60 और 30, यानी 60 जो है 50 पैसा वाला है और 30 1 रुपया वाला है। क्लियर है। तो इसमें जो आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो अगर आपसे पूछता है कि हाँ मतलब अलग अलग कौन से हैं, तो 50 पैसे वाला 60 आएगा और 1 रुपये वाला 30 आएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। 1 रुपये वाला 30, 50 पैसे वाला 60। चलें आगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, देखिए एक बार में नहीं समझ में आ रहा हो तो दोबारा आप इसको खुद से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। वैसे जितने लोग हैं समझदार सबको आ रहा होगा, जिनको नहीं आ रहा है एक ही उपाय है, दोबारा देखिए, और तब भी ना समझ में आए तो हमको जो है आप व्हाट्सएप करिए। देखिए अगला क्वेश्चन, एक पर्स में 20 रुपए तथा 50 रुपए के 32 नोट। एक पर्स है उसमें 20 रुपए और 50 रुपए के 32 नोट है, ठीक है। तो एक 20 रुपए का एक 50 रुपए का नोट है। कितना नोट है, 32 नोट। और पर्स में कुल कितना रुपया है, 1360। टोटल जो रुपया है वो 1360 है। कितने नोट हैं, 32। क्लियर। तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात करिए। तो बोलता है यह और यह
जो नोट है उसकी संख्या ज्ञात करिए कितना आएगी। क्लियर? इसको आप काट दीजिए, इसको काटेंगे तो आपका 16 से काटिए, 16, 16 2 या 32, 16 8 128 और 5 85/2। ठीक, तो ये कट गया, 85/2 आ गया। अब आप देखिए ये पूरा छोटा होकर के 85/2 हो गया। अब 85/2 हो गया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सब में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 85 ही रहेगा, और ये 20 का 40 हो जाएगा, ये 50 का 100 हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई? फ्रैक्शन को हटाने के लिए। ठीक, अब क्या करेंगे? अब घटा दीजिए, खेला खत्म। 85 में से 40 गया 45 और ये आ गया 15, तो रेशियो 1:3 का रेशियो आ गया। ये जो 1:3 का रेशियो आया, ध्यान दीजिए, ये जो 1:3 का रेशियो आया उसे 32 में बांट देना है। टोटल 32 नोट थी ना, तो 1:3 में बांटना है, तो 314 डिवाइड बाई ये, अब ये 8 और ये 24, तो ये आंसर हो गया 8 और 24। क्लियर? तो तीसरे का 8 और 24 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे सवाल हैं। देखिए, है तराजू विधि और सवाल किस किस चीज का आ रहा है देखते जाओ आप। बोल रहा है 41 रुपीज, 41 रुपए को 50 छात्रों में बांटना है। अगर लड़के को 90 पैसा, लड़की को 65 पैसा मिले तो बताओ लड़कों की संख्या कितनी है? लड़कों को 90 पैसा, बॉयज को है, बॉयज को, और गर्ल्स को 65 पैसा। देखो सवाल में भी पार्शियलिटी कर रहा है, लड़कों को ज्यादा दे रहा है, लड़कियों को कम दे रहा है? लड़कों को 90 पैसा, लड़कियों को 65 पैसा मिले, मतलब 41 रुपया है। टोटल 41 रुपए में से टोटल 41 रुपए है, उसको 50 लोगों में बांटना है। बोलता है अगर लड़का है तो 90 पैसा मिलेगा, लड़की है तो 65 पैसा मिलेगा। तो बताओ कितना लड़का और कितनी लड़की? नहीं, क्या पूछा है? केवल लड़कों की संख्या पूछा है, दोनों निकल जाएगा। देखिए, ये आपका बॉय है, ये आपका गर्ल है। ठीक, टोटल 41 रुपया मतलब 4100 पैसा कितने लोगों में बांटना है? 50 लोगों में। 50 लोगों में बांटना है, काट दो, ये इससे कट गया, ये करेंगे 5 8 जा 40, 5 2 जा 82 आ गया। इसको डिवाइड कर दिया, 82 आ गया। अब देखिए यहाँ 82 आ गया, अब आप वो कर दीजिए। ठीक है, अब आपका मिश्रण लग गया यहां पर। अब आप देखिए यहां से इसमें से ये गया, कितना आएगा? 8, और यहां से आप इसको निकालोगे तो कितना आएगा? 65 और 82 है ना। अगर आप देखें यहां पर तो जो डिफरेंस आएगा 82 65 लगभग 17 के आसपास आएगा। ठीक है, तो आप यहां पर अब सवाल में पूछा हुआ है कि अगर जो अनुपात है वो देखिए 17:8 का अनुपात आ रहा है, यानी कि 17 लड़के होंगे तो 8 लड़कियां होंगी। कुल कितने विद्यार्थी थे? 50। ठीक, तो 17 8 25, तो 2 हो गया। तो इसका पूछेगा तो 34, इसका पूछेगा तो 16 आंसर आएगा। क्लियर है? तो पूछा क्या है? लड़कों की संख्या पूछा है तो 34, लड़कियों की पूछा होता तो 16। क्लियर है? अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, अंतिम सवाल और काफी अच्छा सवाल है ना, काफी अच्छा सवाल है। एक छात्र को प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं।
यानी अगर आप क्वेश्चन को सही करेगा तो 3 अंक पाएगा, लेकिन अगर उसी क्वेश्चन को बोलता है गलत कर देगा तो 0.5 कट जाएगा, 0.5 कट जाएगा। बोलता है परीक्षा में जो परीक्षा हो रही है, जैसे मान लो आप परीक्षा देने जा रहे हो, ठीक, बोलता है कुल क्वेश्चन जो है वो 250 है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 250 है। बोलता है इम्तहान देने गया, मान लो आप हो, आप इम्तहान देने जाते हो, कुल 250 क्वेश्चन है, आप करके आए, उसमें नेगेटिव मार्किंग है, अगर सही नंबर करोगे तो 3 नंबर पाओगे, गलत करोगे तो आधा नंबर कट जाएगा, है ना। बोलता है कि टोटल जो नंबर पाया वो 477 अंक प्राप्त किया इम्तहान में स्टूडेंट ने। तो बोलता है बताओ कितने प्रश्न उसने गलत किए, मतलब रॉन्ग आंसर कितना दिया उसने। रॉन्ग भी पूछ सकता है, राइट भी पूछ सकता है, दोनों का आएगा। क्लियर है? तो आइए देखते हैं। देखिए सवाल कैसा है, किस चीज का सवाल है, और इसको हम आपको जो तराजू विधि आपको सिखाए हैं उसी से मैं आपको इसको हल करा रहा हूं। ठीक, तो देखिए कुल 250 क्वेश्चन है ना। अगर सब में जितने क्वेश्चन हैं सब सही कर ले जाए वो, तो 750 नंबर पाएगा, है 3-3 नंबर सब में पा जाएगा। लेकिन अगर सब गलत हो जाए तो उसका नंबर -125 हो जाएगा। नहीं समझे बात? 250 क्वेश्चन, सब पे नेगेटिव मार्किंग अगर हो जाए 5.5 नंबर, तो आधा नंबर सब पे कटेगा तो -125 हो जाएगा। क्लियर है? बोलता है सब सही होता तो 750 नंबर लाता, सब गलत होता तो -125 पाता, लेकिन कुछ सही और कुछ गलत है इसलिए वो कितना पाया? 477 नंबर पाया है। क्लियर है? अब यहीं से आप निकाल लो, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो। जब इसमें से इसको घटाओगे तो ये जुड़ जाएगा, क्योंकि ये जो है माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। घटाओगे तो 7 5 12 और 7 2 9 0 4 1 5 6 602। इसमें से इसको घटाएंगे तो 602 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 750 और ये 477 है। क्लियर है? तो 250 एंड 23, ठीक है, तो 250 एंड 23 हो गया 273। क्लियर है? बोलता है कि वह इसी अनुपात में, क्लियर है, इसी अनुपात में, इसको छोटा कर दो, 7 से काट दो, ठीक है, 7 से काटोगे आप तो 7 8 जा 56, 7 6 जा 42। क्लियर? और इसको काटेंगे 7 से तो आपका आ जाएगा 7 3 जा 21 और आपका बचा 6, 7 9 जा 63। ठीक है? अब ये जो रेशियो आया 86 रेशियो 39, मतलब इस रेशियो में वो इतना, इस रेशियो में गलत, इस रेशियो में सही। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? अब आप देखिए, बात हमारी समझिए यहां पर कि ये सही नंबर रहेगा तो इतना गलत रहेगा। क्लियर है? तो देखिए 86 सही होगा तो 3 से गुणा होगा, और 39 अगर गलत होगा तो 0.5 से गुणा होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो इसमें से इसको घटाएंगे। क्लियर? तो इसमें से जब इसको घटाएंगे, मतलब ये 86 इंटू 3 और 39 इंटू 5 जब घटाएंगे तो जो आपका देखिए 477 अंक है उसे लाना है, हमें देखना है कि कब वो 477 पाता है। तो देखिए इसको जब आप करेंगे तो आप देखिए 3 इंटू 6 मतलब 86 इंटू 3 कितना हो जाएगा? आप देखिए
3 6 जा 18 और 3 8 जा 24 25, ये हो गया 258। क्लियर है? और ये इसमें से इसको गुणा करेंगे और घटाएंगे, ठीक है, इसमें से इसको गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 19.5। क्लियर? तो अब इसको घटाने के बाद जो आपका आंसर आएगा, ये आपका इसको घटाएंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 238.5 आ रहा है। क्लियर है? नंबर उसे कितना पाना है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात। अगर वो 86 सही और 39 गलत करता है तो उसको 238.5 नंबर मिलते हैं। नंबर उसे कितना लाना है, 477। यानी कि अगर इसका डबल कर दिया जाए, इसका डबल करेंगे तो 477 आएगा। यानी इसका डबल कर दिया जाए, 86 और 39 का डबल कर दिया जाए तो सही और गलत निकल जाएगा। आपको गलत निकालना है तो 39 इंटू 2 इज इक्वल टू 78। अगर गलत पूछा है तो 78 आएगा, और अगर सही क्वेश्चन पूछता तो 86 इंटू 2 है ना, कितना हो जाएगा, 172, वो आपका सही होता तब। क्लियर है? गलत पूछ लिया तो 78 गलत। तो आंसर आपका कौन सा हो गया, सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। तो काफी समय जो है हो चुका है, सवाल आपके सारे हो गए। समय ज्यादा इसलिए लगा क्योंकि जो है लगातार आपका एक दिन का बच गया था क्वेश्चन, इसलिए जो है समय ज्यादा लग गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया है सारी चीजें, और अगली क्लास के लिए आप तैयार हैं। जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन दिए गए हैं उसको भी पढ़ने के लिए आप तैयार हैं। ठीक है? थैंक यू।